हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन छात्र और छात्राओं के लिए जिनका भी बोर्ड एग्जामिनेशन आने ही वाला है। जी हां, लास्ट 1 मंथ की बेस्ट स्टडी की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। आज का वीडियो कैसे भी कर किसी भी कीमत पर शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना है, क्योंकि 5 स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर लास्ट 1 मंथ में, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हों, इंटरनेशनल बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, सभी बच्चों के लिए ये लास्ट 1 मंथ की बोर्ड एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। और ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है, राइट? तो ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है जो कि आपको आगे जाके भी बहुत ज्यादा मदद करेगी, राइट? सो किसी देरी के बिना सीधा करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले है स्टार्ट योर डे अर्ली। मतलब क्या होता है? हमें अपने दिन की शुरुआत जो है वो जल्दी करनी है, राइट? देखिए, लास्ट 1 मंथ है तो कम से कम हम 8 घंटे की सिटिंग देने वाले हैं। सो 8 घंटे पढ़ने के लिए जरूरी क्या है? शुरुआत अपने दिन की जल्दी करना। जल्दी 4 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं, मुझे ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है आपके लिए और मेरे लिए कि हमें जो पढ़ने बैठना है वो 8 बजे से लेट नहीं होना चाहिए, राइट? जितनी जल्दी पढ़ेंगे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उतना बेस्ट है, लेकिन जितना लेट कर सको 8 बजे सुबह से हमें लेट नहीं करना है। और हम डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि आप स्कूल्स वगैरह नहीं जा रहे हैं, या फिर जा भी रहे हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जा रहे हैं, डाउट वगैरह होते हैं वो आप निकालने जा रहे हैं, राइट? सुबह 8 बजे से हमें कोशिश करनी, इससे भी जल्दी हो तो बढ़िया है, नहीं तो 8 बजे से हमें दिन की शुरुआत करनी है। ये नहीं कि 12-1 बजे से हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, जितनी जल्दी पढ़ेंगे तो एंड ऑफ द डे शाम तक हमें वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार हमने 5-6 घंटे तो पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छा गया है, हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उसमें हमने टाइम दिया है। सो स्टार्ट योर डे अर्ली। 8 बजे से हम पढ़ेंगे और नियर अबाउट बच्चों 2 घंटे की सिटिंग हमें लगानी है, राइट? मतलब 3 से 4 सेशन आप रख सकते हैं 2-2 घंटे के। पोमोडोरो टेक्निक हर किसी के लिए काम में नहीं आती, स्पेशली आप जैसे बच्चे या मुझ जैसे टीचर के लिए जिनका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, पोमोडोरो उनके लिए अच्छी है। पोमोडोरो क्या होती है? 20 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का गैप, 20 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का गैप। देखिए, आप और मुझे तो पढ़ने बैठने में ही आधे घंटे में तो हमें 25 मिनट तो हमें क्या चाहिए? 25 मिनट में तो हमारा कंसंट्रेशन बैठता है, राइट? कंसंट्रेशन बनने में भी तो टाइम लगता है। आप 3 घंटे बैठते हैं, पढ़ाई तो 2 घंटे ही होती है हमारी, राइट? तो क्या करना है हमें? कम से कम 2 घंटे की सिटिंग तो देनी ही देनी है। मतलब 2 घंटे एट ए स्ट्रेच पढ़ो, फिर आधे घंटे का गैप ले सकते हो या 1 घंटे का गैप ले सकते हो, फिर 2 घंटे पढ़िए। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो 3 घंटे का एक सिटिंग देकर 1 घंटे का गैप ले सकता है, फिर 3 घंटे की सिटिंग, 1 घंटे का गैप, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। पोमोडोरो में मत जाइए, जितनी ज्यादा सिटिंग लोगे उतना बेटर है। फोकस और कंसंट्रेशन अगर बहुत अच्छा है तब पोमोडोरो यूज कर सकते हो, या फिर एट ए स्ट्रेच लंबा पढ़ना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन आइडियल क्या रहता है? 2 से 2.5 घंटे पढ़ो और आधे से 1 घंटे का गैप लो, 2 से 2.5 घंटे पढ़ो और आधे घंटे का गैप लो, राइट? तो हमें ये करना है स्टार्ट योर डे अर्ली, ताकि हमारे पे रात को इतना लोड ना हो, राइट? रात को हम जल्दी सो सके, राइट? स्टार्ट योर डे अर्ली है तो सुबह उठने जल्दी के लिए रात को सोना भी हमें जल्दी पड़ता है। सिंपल फंडा क्लियर हो रहा है? पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, मल्टीपल सब्जेक्ट का डे। देखिए, अब वो टाइम चला गया है जब हमारे पास पूरा साल था, अब सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है हमारे पास। तो यू हैव टू स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट अ डे। एक दिन में 3 सब्जेक्ट मिनिमम आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आइडियल है 3, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रह जाएगा, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। एक दिन में 3 सब्जेक्ट, सुबह अलग, दिन में अलग, रात को अलग। सिंपल। सुबह 12 बजे से पहले अलग, 12 से 6 के बीच में, शाम के 6, दिन के 12 अलग सब्जेक्ट, 6 से रात के 12 के बीच में अलग सब्जेक्ट। इससे ज्यादा हमें लेट नहीं सोना है। एनी हाउ 11 बजे से पहले हमें सो जाना है अगर आपको सुबह 5 बजे के नियर अबाउट उठना है, राइट? मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। जो आप मंडे को सब्जेक्ट ले रहे हो वो ही वेडनेसडे को भी ले पाओगे। ऐसा नहीं होगा मंडे को ले रहे हो फिर अगले मंडे को ही ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सब्जेक्ट के बिन मैक्सिमम 2
इससे ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम नया कुछ पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा पीछे का सब कुछ भूल गए। इसलिए रिवीजन जरूरी है। कुछ भी नया पढ़ने से पहले पिछले का या पिछला रिवाइज करके चलो, तो उससे क्या रहता है, रिकॉल बढ़ता रहता है, रिटेंशन पावर हमारी बढ़ती रहती है। यहां तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चलिए, मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्टडी जरूरी है, राइट। अब ये मिनिमम 8 आवर्स क्या है, हम स्कूल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सोली डेडिकेटेड टू योर सेल्फ स्टडी। जब आप दुनिया से हटकर, मोबाइल फोन से दूर रहकर खुद अपने बेसिस पर पढ़ते हैं, दिमाग को जोर डालते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, दूसरे पैराग्राफ से उसको रिलेट करते हैं, याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, 8 घंटे इसमें काउंट होते हैं, राइट। मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्टडी आपको बच्चों देनी है अगर आप समवेयर अराउंड 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, और मजा उसी में है, चाहे वो कॉलेज के एडमिशन में हो, आपको अच्छी हेल्प मिलती है, या फिर आगे जाके कहीं पर भी कोई भी कोर्स करना हो तो आपको अच्छी प्रेफरेंस मिलती है, राइट। और हर एक बच्चा, चाहे आपके 50% आए हो 9th में, 11th में, आप 80-90 क्रॉस आराम से कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, राइट। और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी इस चैनल पे आती रहेगी, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। चलिए, ब्लूप्रिंट एनालिसिस। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट सिंपल सी भाषा में यह है, हर चैप्टर का आपको वेटेज पता होना चाहिए, राइट। देखिए, हम टॉपर्स तो है नहीं, टॉपर्स इन द सेंस है कि भैया 10 के 10 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, 5 बार रिवीजन कर लिया। अगर ऐसा कर लिया है तो बहुत अच्छी चीज है, 99-98 से कम आपके नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका सिलेबस बहुत सारा बचा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ूं, तो ब्लूप्रिंट जो है, हर चैप्टर का वेटेज देखिए, और जो भी हाई वेटेज चैप्टर होते हैं उन पे ही हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। जो 1, 2, 3, 4 मार्क्स के आते हैं उनको अभी के लिए छोड़ सकते हो। मेजर फोकस, मेजर अटेंशन, पढ़ना का फोकस जो है आपको जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उन पे लगाना है। यहां तक क्लियर हो रहा है? ब्लूप्रिंट का यही मतलब होता है कि जो भी आपके इंडेक्स होते हैं, राइट, इंडेक्स होता है ना, बुक का पहला पेज, सारे चैप्टर्स लिखे होते हैं, उसके आगे क्या लिख दो, वो चैप्टर कितने मार्क्स का है, ऐसे ऐसे करके जितने भी चैप्टर्स हैं वो मार्क्स का लिख दो। और जो भी हाई वेटेज चैप्टर है वो पहले करो। जो भी लोअर वेटेज अगर यार छूट भी गया तो 1 या 2 मार्क्स से तो जाएंगे, लेकिन अगर वो 15, 20, 21 मार्क्स का कोई चैप्टर छूट रहा है तो वो गलत है, राइट। सो हमें ब्लूप्रिंट को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस और नो? चलिए, प्रीवियस ईयर पेपर या फिर सैंपल पेपर करने जरूरी क्यों है और करने कैसे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर उन बच्चों के लिए जरूरी है जिनका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। सो स्टेट बोर्ड के प्यारे प्यारे विद्यार्थी प्रीवियस ईयर पेपर को निकालना मत भूलें। एटलीस्ट 3 साल के, पिछले 3 साल के, 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 21, 20 और 19 के निकालने जरूरी है। उसके आगे उसके आगे उसके आगे आप देख सकते हैं, मिनिमम 3 साल के निकालने जरूरी है। सैंपल पेपर उन बच्चों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले जिनका पैटर्न चेंज हो चुका है, एमसीक्यू की परसेंटेज बढ़ गई है, सो उनको सैंपल पेपर निकालने जरूरी है। यहां पर भी मिनिमम 3, मैक्सिमम तो जितने निकाल सकते हैं उतना बेटर है। लेकिन बच्चों 3-3 का खेल हमें खेलना ही खेलना है। 3 सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर निकालने ही निकालने जरूरी हैं, ताकि पता लग सके भाई आने क्या वाला है, कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न कैसा है, सेक्शंस में कैसे डिवाइड रहता है, ए बी सी डी में कितने आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। हर जो बोर्ड होता है उसका पैटर्न अलग होता है, हर जो सब्जेक्ट होता है उसका सीक्वेंसिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। पेपर सीधा अटेम्प्ट करना है, उल्टा करना है, उसकी स्ट्रेटेजी बहुत सारी हैं, वो आने वाले वीडियोस में आती रहेगी, राइट। सो अभी के लिए सैंपल पेपर किसी के भी आप फॉलो कर सकते हो, ओसवाल, एजुकेट वगैरह, एजुकार्ट के भी आते हैं, ओसवाल के भी आते हैं, दोनों ही रेफर कर सकते हो आप। प्रीवियस ईयर पेपर भी अरिहंत के भी आते हैं, ओसवाल के भी आते हैं, राइट, एजुकार्ट के भी आते हैं, किसी के भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मिनिमम 3 तो निकालो, राइट। और कोशिश करो कि 70% सिलेबस हो जाए तब इनकी तरफ आओ, राइट। इनकी तरफ आने का तभी मतलब है जब आपका 70% एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, तब ये हमारे पास अच्छा ऑप्शन बचता है, राइट। सो कंक्लूड करते हैं आज के वीडियो को। 5 पॉइंट हमने डिस्कस करें। दिन की शुरुआत हमें थोड़ा सा जल्दी करनी है, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने हैं एक दिन में, कम से कम 3 सब्जेक्ट। अच्छा, 3 सब्जेक्ट में पहला जो शुरुआत करोगे ना सुबह की,
मुश्किल सब्जेक्ट होना चाहिए, दिन में कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, और वापस से जो रात को है थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, एवरेज सब्जेक्ट हो सकता है, राइट। टफ, इजी और रात को एवरेज। मिनिमम 8 आवर्स हमें पढ़ना जरूरी है, मिनिमम 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। ब्लूप्रिंट को एनालाइज करो, हर चैप्टर का वेटेज पता होना चाहिए, हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले ही कंप्लीट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर निकालने जरूरी हैं ताकि हमें आइडिया लग सके कि एक्चुअल में पूछा क्या जाने वाला है, राइट। सो उम्मीद कर रहा हूं छोटू सा ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा वैल्यू रहा होगा। अच्छा, मार्क्स अच्छे आएंगे, करना ये है, इसी वीडियो के नीचे आना है, कमेंट करना है, मुझे बताना है कि सर वीडियो आपका हेल्पफुल था, हमारे मार्क्स आए, ताकि और बच्चों को भी ये रियलाइजेशन हो सके कि कितने पावरफुल ये सारे टिप्स हैं, राइट। वीडियो कैसा लगा, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, प्लीज हर एक बच्चा जो भी ये वीडियो देखा है सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे ऐसे इस चैनल पे और वीडियो चाहिए आपको या नहीं चाहिए, राइट। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।